भारतीय संविधान का अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति चेयरमैन और उपसभापति डेप्यूटी चेयरमैन के पदों से संबंधित है। यह अनुच्छेद बताता है कि राज्यसभा के सभापति कौन होंगे, उनका चुनाव कैसे होगा और उपसभापति का चुनाव कैसे होगा। अनुच्छेद 89 के मुख्य प्रावधान। अनुच्छेद 89 एक भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वह स्वतः ही राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। अनुच्छेद 89 दो राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। अनुच्छेद 89 तीन सभापति का पद रिक्त होने पर या सभापति अनुपस्थित होने पर उपसभापति या यदि उपसभापति भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा द्वारा अवधारित कोई ऐसा व्यक्ति और यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो राज्यसभा द्वारा अवधारित कोई अन्य व्यक्ति सभापति के कर्तव्यों का पालन करेगा। अनुच्छेद 89 4 जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर रहा है तो वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और उस अवधि के दौरान उपसभापति या यदि उपसभापति भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा द्वारा अवधारित कोई ऐसा व्यक्ति और यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो राज्यसभा द्वारा अवधारित कोई अन्य व्यक्ति उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। व्यावहारिक उदाहरण। मान लीजिए कि 2023 में भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ हैं। अनुच्छेद 89 1 के अनुसार वे राज्यसभा के पदेन सभापति भी हैं। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को उपसभापति चुनती है। मान लीजिए कि श्रीमती रमा देवी को उपसभापति चुना गया है। स्थिति 1 यदि किसी कारण से श्री जगदीप धनखड़ सभापति राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेने में असमर्थ हैं तो श्रीमती रमा देवी उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का पालन करेंगी। स्थिति 2 यदि श्री जगदीप धनखड़ सभापति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, उदाहरण के लिए राष्ट्रपति बीमार हैं या विदेश यात्रा पर हैं, तो अनुच्छेद 89 4 के अनुसार वे राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे। इस स्थिति में श्रीमती रमा देवी उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का पालन करेंगी। यदि श्रीमती रमा देवी भी अनुपस्थित हैं तो राज्यसभा सदस्यों के बीच सहमति से किसी अन्य सदस्य को सभापति के कर्तव्यों का पालन करने के लिए चुना जाएगा। उपसभापति का चुनाव जब भी उपसभापति का पद रिक्त होता है, जैसे कि श्रीमती रमा देवी का कार्यकाल समाप्त हो गया या उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी अन्य सदस्य को उपसभापति चुनेगी। यह चुनाव राज्यसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से किया जाता है। महत्व। अनुच्छेद 89 यह सुनिश्चित करता है कि राज्यसभा का संचालन हमेशा सुचारू रूप से हो। यह सभापति और उपसभापति के पदों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है और यह भी बताता है कि उनकी अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा। संक्षेप में, अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति और उपसभापति के पदों से संबंधित है। यह बताता है कि सभापति कौन होगा, उपसभापति का चुनाव कैसे होगा और सभापति की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा। यह अनुच्छेद राज्यसभा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह जानकारी आपको अनुच्छेद 89 को समझने में मदद करेगी। यदि आपके कोई अन्य प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं।